हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। हम लोग इसमें हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा कि लेखक ने ये कहा है कि भले ही समाचार पत्र में लूट खसोट और चोरी इन सभी की बातें माने समाचार पत्र में निकल रही हैं, परंतु अभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जो भारत में के महान मूल्य हैं जिसका सपना भारत ने देखा था, वैसा लोग लेखक का कहना है कि ये तिलक और गांधी जी ने जिस महान भारत का सपना देखा था, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, मनमोहन मालवीय ने जिस महान संस्कृति की बातें की थी, वह भारतवर्ष में पहले भी था और अभी नष्ट हुआ है ऐसा माना नहीं जा सकता। कह रहे हैं हमें आशावान रहना चाहिए, क्योंकि लेखक जो है आशावान है और कह रहे हैं भले ही कुछ लोग हैं जो बिना कुछ काम किए ही आनंद से जीवन बिता रहे हैं, परंतु ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। ईमानदारी को आज समाज में कुछ लोग जो है मूर्खता का पर्याय मानने लगे हैं, परंतु सच्चा ऐसा माना जाता है कि सच्चाई केवल जो भीरू यानी कि जो मतलब डरपोक लोग हैं उनका काम हो गया है। वे डरपोक लोग ही जो है सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते में चलते हैं, परंतु ये बात सही नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि हमारे जीवन में महान मूल्य जो पहले थे वे अभी भी हैं, और भारतवर्ष के लोग कभी भी भौतिक चीज़ों को, भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिए हैं, क्योंकि हमारा भारत जो है आध्यात्मिकता पे बल देता है। हमारे भारत में आध्यात्मिकता को महत्व दिया जाता है। उनकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लेखक ये कहते हैं कि बचपन से जो हमें शिक्षा दी जाती है पाप पुण्य की और सच्चाई सदाचार, ये सब जो शिक्षा दी जाती है वो आंतरिक गुण के रूप में हमारे अंदर बैठे हुए हैं, और वही सब कुछ है, वही चरम और परम है, मतलब वही सर्वश्रेष्ठ है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। लेखक कहते हैं कि ऐसा हम सभी इंसान हैं और इंसान के अंदर लोभ मोह काम क्रोध आदि जो विचार हैं, आदि जो भाव हैं, वो रहते ही हैं। इनको ही सब कुछ मान लेना उचित नहीं है। इनको हम संयम से रोक सकते हैं, और यही हमारी आध्यात्मिकता हमें सिखाती है। उसकी शिक्षा हमें हमारी आध्यात्मिकता देती है, जिसकी की शिक्षा हमें बचपन से अपने परिवार से, अपने समाज से मिलती है। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यानी कि लोभ मोह काम क्रोध जो है, इन आचरणों को मान लेना, इनको प्रधान शक्ति मानना और मन और बुद्धि को उन्हीं के आश्रय पे छोड़ देना, ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयास किया है। भारतवर्ष ने हमेशा इन्हें जो है संयम के बंधन में बांधने का प्रयास किया है। यानी लोभ मोह काम क्रोध हमारे मन की आंतरिक भावनाएं हैं, जिनको हम लोग अपने संयम से उसे रोक के रखते हैं। उसको संयम यानी कि जिस पे हम अपने आप को रोक सकें, उसको संयम कहते हैं। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न करते हैं, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, और गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कह रहे हैं कि यदि हमें भूख लगेगी तो भूख की हम उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि भूख लगने पे हम अपने आप को संयमित नहीं कर पाते हैं।
उसी तरह से यदि बीमार है तो बीमार में दवा की आवश्यकता है, उसको हम अपने बस में नहीं कर सकते। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति जो है गुमराह हो गया है, रास्ते से भटक गया है, उसको भी सही रास्ते पे ले जाने की ज़रूरत है, उसकी भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। हुआ यह है कि यहाँ देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जो देश के कोटि कोटि यानी करोड़ों जो दरिद्र जन है, दरिद्र जन यानी कि जो गरीब लोग हैं, करोड़ों जो गरीब लोग हैं, जनता है, उनकी हीन अवस्था को दूर करने के लिए, उनकी जो दरिद्रता है, उनकी जो कमज़ोर हालत है, उसको दूर करने के लिए बहुत से कायदे कानून बनाए गए हैं, बहुत सारे नियम बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। और ये जो कानून बनाए गए हैं, कायदे कानून बनाए गए हैं, वे जो हैं उसमें कृषि है, उद्योग, वाणिज्य यानी कि व्यापार, वाणिज्य यानी कि व्यापार, वाणिज्य का अर्थ है व्यापार, वाणिज्य यानी कि व्यापार। तो कह रहे हैं कि इन दरिद्र जनों को इनकी सहायता के लिए जो कायदे कानून बनाए गए हैं, उसमें कृषि को, उद्योग को, वाणिज्य को और शिक्षा को तथा स्वास्थ्य की स्थिति को उन्नत बनाने के लिए, माने उनकी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए, सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है। इन सभी के क्षेत्र में इन सभी को सुचारू रूप से, ठीक ढंग से इनका फायदा इन दरिद्र जनों को मिल जाए, इसकी भावना से ये प्रेरित है। जो भी कायदे कानून बनाए गए हैं इन दरिद्र जनों की सेवा के लिए, उनकी सहायता के लिए। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगाना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। लेखक कहते हैं कि जो लोग जो है इस कार्य में लगे हैं, यानी कृषि के माध्यम से, वाणिज्य के माध्यम से, शिक्षा और उद्योग के माध्यम से जो इन दरिद्र जनों को उपकार पहुंचाने के लिए, उनकी भलाई के लिए जो भी नियम या कायदे कानून बनाए गए हैं, उसमें जो लोग लगे हुए हैं, वे लोग मन से पवित्र हैं, ये सही नहीं है। बहुत सारे लोग वे मन से उनमें लगे हुए बहुत सारे लोग जो है मन से पवित्र नहीं है, यानी कि उनका मन धोखाधड़ी करने का है, वे उसमें अपना फायदा देखते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि उनका मन जो है पवित्र नहीं है। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ऐसा माना जाता है लेखक ने कि जो लोग बीच में बिचौलिया का काम करने के लिए लगे रहते हैं, इन दरिद्र जनों की सेवा के लिए जिनको लगाया गया है, वे उनकी सेवा न करके अपने फायदे की ओर ज़्यादा देखते हैं, अपने फायदे की ओर देखते हैं, और इसी कारण अपने सुख और अपनी सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यही कारण है कि जो सरकार के द्वारा नियम या कायदे कानून बनाए गए हैं इन दरिद्र जनों की सेवा के लिए, उनके कल्याण के लिए, वह उचित ढंग से उनके पास नहीं पहुंच पाता। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यहाँ ये बता रहे लेखक कि भारतवर्ष सदा से कानून को धर्म के रूप में देखता है। हमारे भारत में ये धारणा है कि कानून जो है वह लोग धर्म से के रूप में देखते हैं, यानी कि न्याय और अन्याय को के पलड़े में
तौलते हैं। धर्म मतलब ये बता रहे हैं कि कानून को धर्म के रूप में, मतलब कि ऐसी धारणा है कि जो गलत काम करेगा उसको धर्म के अनुसार उसको सज़ा अवश्य मिलेगी। इसीलिए यहाँ मुख्य रूप से लोगों की धारणा है कि लोग कानून को धर्म के रूप में देखते हैं। और आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है, परंतु बीतते समय में आज ऐसा हो गया है कि समाज में कानून और धर्म को अलग कर दिया गया है। यानी कानून और अपनी जगह और धर्म अपनी जगह, लोगों ने दोनों में अंतर कर लिया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि हम धर्म को धोखा नहीं दे सकते, लेकिन कानून को दे सकते हैं। यानी कि हमने जो पाप किया है, हमने जो चोरी की है, वो हमारे मन के अंदर है और हमारे मन में धर्म और अधर्म की जो भावना है वह हमें बार बार उकसाएगी, हमको बार बार प्रेरित करेगी, बार बार ये कहेगी कि हमने गलत कार्य किया है। तो हम जो है धर्म से भटक नहीं सकते, क्योंकि हमें बचपन से यही शिक्षा दी गई है समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा। लेकिन कानून को धोखा दिया जा सकता है। यानी कि कानून तो गवाह मांगता है, चश्मदीद गवाह मांगता है। अगर गवाह नहीं है तो गवाह के न रहने पे हम कानून को धोखा दे सकते हैं। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि भारत की संस्कृति ऐसी है, भारत के लोगों का जो व्यक्तित्व विकास हुआ है उसका मूल जो है आधार क्या है, धर्म है, आध्यात्मिकता है। इसीलिए हम मन को धोखा नहीं दे सकते, और मन के अनुसार हमने अगर गलत किया है तो वह अधर्म है, यदि हमने सही किया है तो वह धर्म है। तो इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि भारतवर्ष में सदा कानून को धर्म के रूप में देखा गया है। एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। कह रहे धर्म को हम धोखा नहीं दे सकते, जबकि हम कानून को धोखा दे सकते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा, यदि गवाह नहीं है तो हम भले ही गलत काम करेंगे, हम कभी भी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन मन के अंदर जो है हमने जो गलत किया है वह बात हमारे अंदर छिपी रहती है, और यही हमें धर्म और अधर्म यानी पाप पुण्य के बारे में समझाती है। इसी कारण लेखक ऐसा कहते हैं कि हम कानून को धोखा दे सकते हैं पर धर्म को नहीं दे सकते। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग धर्म भीरू हैं, यानी कि जो धर्म से डरते हैं, धर्म से डरने वाले जो लोग हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। वे कानून की जो गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं, उससे लाभ उठाने में संकोच जरा भी नहीं करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। लेखक यहाँ ये बता रहे हैं कि इस बात का बहुत प्रमाण मिलता है, पर्याप्त प्रमाण मिल सकता है कि भारत में ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, ऊपरी वर्ग में मतलब ऊपर का जो स्तर है, ऊपर के स्तर के जो लोग हैं उसमें वो जो भी कुछ करते रहे हों, परंतु ऊपरी माने ऊपर में दिखावे देखने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा था। लेकिन भीतर भीतर भारत अब भी यह अनुभव करता है, यानी भारत की जनता ये अनुभव करती है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। लोग ऊपर से भले ही ये महसूस ना करें, न दिखाने का प्रयास ना करें, लेकिन मन ही मन वह इस बात को जरूर स्वीकार करते हैं कि धर्म जो है वह कानून से बड़ी चीज़ है, धर्म का स्थान कानून से बड़ा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। लेखक बताते हैं कि आज भी लोगों के अंदर सेवा का भाव है, ईमानदारी का भाव है, हाँ, और सच्चाई का, आध्यात्मिकता का भाव है। इसका कारण क्या है कि लोग जो है धर्म को महत्व देते हैं, कानून को महत्व नहीं देते हैं।
वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। ये जो धर्म अधर्म की बात है, ये धर्म की जो भावना है ये दब जरूर गई है। लोग जो है दिखावे के रूप में नहीं करते हैं, परंतु ये भावना नष्ट नहीं हुई है। वो जाने अनजाने हमारे अंदर, हमारे मन में है, हमारे मन में वो व्याप्त है, और जिसके कारण हम जो है कभी भी गलत काम करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। लेखक कह रहे हैं कि ये सारे जो गलत काम हैं वे पहले भी गलत थे और आज भी लोगों की धारणा में ये गलत हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि आज भी जो इंसान है भारत का, जो मनुष्य है भारत का, वह मनुष्य से प्रेम करता है। आज भी लोगों के मन एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना है। लोग जो है महिलाओं का सम्मान करते हैं। भले ही समाज में कुछ अन्य उदाहरण मिलते हैं, परंतु अभी भी लोग जो है उनका महिलाओं का सम्मान करते नज़र आते हैं। और फिर ये बोल रहे हैं कि आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आज भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब गए हैं परंतु नष्ट नहीं हुए हैं। दब जाना माने कि छिप जाना, यानी कि कोई भी मतलब प्रकाश में नहीं आना, सामने नहीं आना। ये जो मूल्य की बात है ये लोगों के मन के अंदर है, वह उसे सामने दिखावे के रूप में नहीं करते हैं, परंतु वह नष्ट अभी तक नहीं हुए हैं। इसीलिए लेखक ने इसका शीर्षक रखा है क्या निराश हुआ जाए। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि क्यों हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं, आध्यात्मिकता है, धर्म का जो रूप है वो उसे हम महत्व देते हैं कानून की अपेक्षा। इसीलिए हम भटक नहीं सकते, राह भटक नहीं सकते और हम गलत कार्य नहीं कर सकते। आज भी हमारे देश में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि एक दूसरे से प्रेम करते हैं, महिलाओं का सब सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है। और बहुत सारे हमको उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे कि लोग जो है झूठ को गलत समझते हैं, महिलाओं का वे सम्मान करते हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझते हैं। क्योंकि हम लोगों को बचपन से ही शिक्षा दी जाती है पाप और पुण्य की। गलत कार्य है इसका मतलब कि हम पाप कर रहे हैं, और अच्छा कार्य है तो हम पुण्य कर रहे हैं। तो ये भावना जो हमारे अंदर, हमारे मन में रच बस गई है, हमने उसे आत्मसात कर लिया है, तो ये भावना जो है न बदल सकती है और न तो वह दूर हो सकती है। यानी हर हालत में हम उसे मानेंगे क्योंकि वह हमारे अंतर तक व्याप्त है। झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। और हमारे भारत की विशेषता है कि भारत का जो है हर एक आदमी यानी हर एक व्यक्ति इस बात को समझता है कि हमें क्या करने से पाप लगेगा और क्या करने से हमें पुण्य होगा, क्योंकि ये बचपन से ही हमें इसकी शिक्षा समाज के द्वारा और परिवार के द्वारा मिल चुकी रहती है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। आक्रोश माने गुस्सा। आक्रोश का अर्थ क्या है? गुस्सा। आक्रोश का अर्थ है गुस्सा। और दूसरा शब्द है साबित। साबित का अर्थ है प्रमाणित। मतलब कि हमारे मन में जो समाज के लोगों के अंदर जो बुराइयां हैं उसके प्रति जो आक्रोश है, यानी कि लोग
जो लोग बुरा मतलब आक्रोश यानी कि गुस्सा है लोगों के अंदर, जो बुरी चीज़ें हैं उसके प्रति लोगों के अंदर जो गुस्सा है, वह उससे ये बात प्रमाणित होता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं, यानी कि जो गलत चीज़ें हैं उसे हम गलत समझते हैं, तभी तो हम उस पर आक्रोश व्यक्त करते हैं और हम उसे पसंद नहीं करते, हम उसका विरोध करते हैं। तो और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। धन या मान, मान माने सम्मान, मान का अर्थ होगा सम्मान। मतलब कि हम गलत चीज़ों के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हैं और उन तत्वों की प्रतिष्ठा मतलब कि उनका सम्मान, उनका जो यश है उनको हम बढ़ने नहीं देते हैं, जो कि गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। संग्रह करना मतलब इकट्ठा करना, संग्रह करना मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। यहाँ पे करें धन या मान संग्रह करते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसी जगह को हम गलत समझते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, लेखक यही बताना चाहते हैं कि इसका कारण यही है कि हम उसे पसंद नहीं करते, यानी कि हमारे मन में गलत चीज़ों के प्रति कोई भी लगाव नहीं है। और इसका कारण, इसके पीछे कारण क्या है कि इसके पीछे कारण यह है कि हमको बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी गई है, हमने बचपन से ही धर्म के बारे में समझा है, जाना है कि हम धर्म से अलग हटके यदि कुछ कार्य करते हैं तो वह अधर्म है। और यही कारण है कि जो गलत ढंग से मान या गलत ढंग से धन कमाते हैं, हम उन पर आक्रोश व्यक्त करते हैं, यानी कि उनका विरोध करते हैं, गुस्सा व्यक्त करते हैं और उनको समाज में प्रतिष्ठित नहीं होने देना चाहते। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। पर्दाफाश का मतलब क्या हुआ? खुलासा। पर्दाफाश दोषों का पर्दाफाश यानी कि खुलासा, किसी बात को मतलब उसको खुलासा, दोषों का पर्दाफाश यानी कि दोषों का खुलासा, यानी दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। जो लोग गलत करते हैं उनके दोषों को सामने लाना, सबके सामने दिखाना, ये गलत बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए। उद्घाटित करके माने कि उसको सबके सामने लाकर, उद्घाटित करना यानी कि सामने लाकर, उद्घाटित का अर्थ है सामने लाकर। ये गलत है कि हम किसी के दोष को सामने उद्घाटित करते हैं और सामने लाते हैं और उसमें रस लेते हैं। रस लेना माने निंदा, मतलब उसी में जैसे उसमें चुस्की लेना कहते हैं, यानी कि उसमें उस निंदा को बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलना और उससे आनंद लेना जो है वह रस लेना कहलाता है। कि दोषों का पर्दाफाश लेकर कर रहे हैं बुरी बात नहीं है, यानी दोष अगर पर्दाफाश दोषों का किया जाएगा तभी दोष दूर होंगे, तभी दोष समाप्त होंगे। परंतु उन दोषों के में अगर कोई रस ले, यानी कि उसमें आनंद कि उस दोष को उसकी निंदा करके, चर्चा करके यदि लोग उसका आनंद उठाएं तो ये लेखक की दृष्टि से गलत आदत है, आचरण है। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। अब क्या है? अब जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों के दोष का उद्घाटन करना, माने कि लोगों के दोष को सामने लाना ही अपना एकमात्र कर्तव्य समझते हैं, यानी कि उनको बहुत अच्छा लगता है कि वह किस तरह से लोगों के दोषों को सामने लाए, यानी कि उनके दोषों में चुस्की लेना, उनके दोषों में आनंद उठाना, वह उनका एकमात्र कार्य बन जाता है। लेखक की दृष्टि से ये कार्य गलत है।
बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि जो हम लोग बुराई में रस लेते हैं, यानी रस लेना यानी आनंद उठाना, जो किसी की बुराई करके हम लोग आनंद उठाते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, वह बुरी बात होती है। परंतु अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। लेखक कहते हैं कि अगर हम अच्छाई में वो नहीं करें, मतलब अच्छाई में रस न लें, मतलब बुराई में रस लें तो वो तो बुरी बात है ही है, लेकिन अच्छाई में यदि हम रस नहीं लेते हैं तो वो और भी ज़्यादा बुरी बात है। ठीक है, यानी कि अच्छा लेखक के की धारणा है कि जैसे बुराई जो है अगर उसकी चर्चा करते हैं तो लोगों पर उसका असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो उसी तरह से अच्छाई की भी अगर हम चर्चा करें तो उसका भी लोगों पर असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए लेखक ये कहना चाहते हैं कि बुराई में रस लेना बुरी बात है, यानी कि बुराई को सबके सामने लाना और उसमें आनंद लेना बुरी बात है। परंतु जो लोग बुराई को अच्छाई को भी अगर अच्छाई को मतलब नज़रअंदाज कर जाते हैं, किसी की अच्छाई को यदि नज़रअंदाज करके उसको उसमें रस नहीं लेते हैं, वो और ज़्यादा बुरी बात है। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि बुराई तो बुरी है ही है, लेकिन अच्छाई को सामने न लाना और भी बुरी बात है। यानी किसी के अंदर अगर अच्छाई है तो हमें उसकी अच्छाई की चर्चा करनी चाहिए, हमें उसकी अच्छाई की तारीफ करनी चाहिए, जिससे उसका प्रभाव समाज पर पड़े, लोगों पर पड़े। जैसे कि बुराई की चर्चा यदि करते हैं, बुरी चीज़ की चर्चा करते हैं तो लोगों के ऊपर उस बुरी बात का असर पड़ता है। उसी तरह से अच्छाई की भी चर्चा करेंगे तो हम अच्छाई का असर लोगों पे पड़ेगा। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अच्छाई की भी चर्चा हमें करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। अब लेखक आगे कहते हैं कि सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने में लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। लेखक कह रहे हैं कि समाज में, देश में बहुत सारी सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं, मतलब बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जिनमें जिन्हें उजागर करने में लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। उजागर करने में माने सबके सामने लाने में, उजागर करना माने प्रत्यक्ष करना, उजागर यानी कि सबके सामने लाना। ठीक है, उजागर का अर्थ होता है सबके सामने लाना, सबके सामने लाना। तो लेखक ये कह रहे हैं कि जो बहुत सारी घटनाएं हमारे समाज में ऐसी होती रहती हैं जिनको हम उजागर अगर करें, माने उनको हम यदि सामने लाएं उदाहरण के रूप में, तो लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। लोक चित्त में यानी लोगों के मन में, चित्त यानी कि मन, चित्त का अर्थ क्या होगा? मन, चित्त यानी कि मन, लोक चित्त में यानी लोगों के मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागृत होती है। अच्छाई के प्रति लोगों के मन में अच्छी भावना जागृत होती है। लेखक का यही कहना है कि अगर हम अच्छाई के उदाहरण जो सामने हमें दिख रहे हैं समाज में, देश में, उनको यदि हम सामने लाएं, उजागर करें, तो लोगों के मन पे, लोक चित्त यानी कि मन, लोगों के मन पे उसका अच्छा असर पड़ेगा और लोग उससे प्रभावित होंगे और गलत कार्य करने से वे बचेंगे, वे गलत कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, वे गलत कार्य करने से बचेंगे, उनका ये जो है मन उन उदाहरणों को वो अनुसरण करेंगे, जिससे जो है उनका जीवन भी अच्छा होगा, देश का भविष्य अच्छा होगा और जो रोज लोगों की बुराई करने की जो प्रवृत्ति है वह भी दूर होगी। लोग जो है उससे
अपने आप को अलग रखेंगे, यानी कि अच्छाइयों का, जैसे उनका कहना है कि जब बुराई का प्रभाव पड़ सकता है तो अच्छाइयों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ सकता है। ठीक है, तो ये है आज की कक्षा में हमने ये आपको बताया पाठ का अंश। अब शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।